पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो फेस कर रही है ये बाई चॉइस फेस कर रही है। ये नहीं कि कोई चीज़ इन पर मुसल्लत नहीं की गई। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं कि जो उनकी अपनी चॉइस थी। ये जो हम लोग जब हम अखलाकियात की बात करते हैं तो हम में से किसी की उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, यानी कि उनकी अपनी चॉइस थी, वो जिस तरह करना चाहते हैं। जब उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी वो भी उन्होंने अपनी मर्ज़ी से तोड़ी, फिर जब 9 मई वाला वाक़या हुआ वो भी उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया। जब उन्होंने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो तब भी जो है उन्होंने उनकी अपनी चॉइस थी, उनको किसी ने नहीं कहा था। अब यह है कि जब हम अखलाकी तौर पर बात करते हैं तो मुझे ये बताएं कि एक आजकल अमेरिका में भी डिबेट चल रही है कि क्या जो एक रूल ऑफ लॉ है यानी कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पीपल्स विल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि ट्रंप का केस चल रहा है, अगर उसको कानून के लिहाज से देखें तो एक अदालत जो है उसको ऑलरेडी मना कर चुकी है कि वो इंसुरेक्शन के अमल में इन्वॉल्व है, गद्दारी के कामों में इन्वॉल्व है, उस पर हम उसको हम प्राइमरी इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। दूसरी अदालत है वो समझती है कि ये लोगों का फैसला है। इसी तरह एक और डिबेट चल रही है कि जो पॉपुलिस्ट लीडर हैं इनका हल क्या है, कि ये एक ओवरऑल एक चैलेंज है, इवन डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज है। तो मैं पिछले दिनों एक किताब पढ़ रहा था तो उसमें वो हल ये दे रहे थे जी कि कोई ना कोई हर पार्टी के अंदर भी कोई गेट कीपिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इस तरह के ट्रबल मेकर ना आए, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ जो है विल ऑफ पीपल नहीं है कि लोगों की मर्जी नहीं है। डेमोक्रेसी जो है वो खुद भी कुछ रूल्स को फॉलो करने की बात है। ठीक है, आप अगर उनको फॉलो नहीं करते, आप कहें जी कि फलां के साथ इतने बंदे हैं वो जो जी चाहे कर दे, वो आके कोई इधर जो है डिक्टेटरशिप नाफिज कर दे, जी डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी नहीं है। अब हम आते हैं इलेक्शन की तरफ। अब ये जो जिस केस की बात हो रही है ये कब से चल रहा है? ये 2021 से चल रहा है। ये उस टाइम पीटीआई अपने जोबन पर थी। ठीक है, जब इलेक्शन कमीशन ने फर्स्ट टाइम इनको रिमाइंड कराया कि आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने हैं तो उस टाइम तो 1 पेज भी कायम था। ठीक है, उस टाइम ये मसला नहीं था कि जो हम आज बात कर रहे हैं कि पीटीआई के साथ ज्यादती हो रही है। ठीक है, और इन्होंने कहा जी कि नहीं, हमारा जो इलेक्शन है वो तो 5 साल बाद होता है। उन्होंने कहा कि अपना आइन देखें वो 4 साल बाद होता है। ठीक है, इन्होंने माना। फिर इन्होंने मजीद एक साल का टाइम लिया। जो 1 साल का टाइम है उसमें भी इलेक्शन नहीं कराए। फिर मजीद टाइम लिया। ठीक है, वो जब टाइम लिया और उसमें जो इलेक्शन कराए उस पर इलेक्शन कमीशन ने एतराज किए। वो जो है कि इन्होंने अभी तक के जब तक इनके ये जनरल इलेक्शन करीब नहीं आ गए इन्होंने उसकी करेक्शन करने की कोशिश नहीं की। जब आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली है, जब आपको ये पता है जी कि राजा रियाज ने आज से साल पहले कहा था कि इनसे बल्ले का निशान चला जाएगा, तो आप अपने इलेक्शन भी ठीक नहीं करा सके। आप जो है कि हर टाइम हाल दो ही आपने ये डाली होती है कि हमारे जो लोग हैं उनको जो वो कागजात नामजदगी लेने नहीं देते या छीन लेते हैं, और आपने अपनी पार्टी के इलेक्शन कराए हैं और उधर आपने अपने लोगों को कागजात नामजदगी नहीं दे रहे कि अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाह रहा है। आप अपने इलेक्शन पार्टी के इस तरह करा रहे हैं कि जो आप समझ रहे हैं कि जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, आपको उन पर इतराज है और आप कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के इलेक्शन ठीक होने चाहिए। तो आप कौन सी ऐसी हालत जंग में हैं कि जिधर आप समझते हैं आप तहरीक इंसाफ हैं, आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो आप ये करते हैं कि हम पर ये लॉ अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये पीटीआई की बाय चॉइस है। उन्होंने जो किया है, अगर आपको पता चल रहा है, मुझे भी पता चल रहा है, हर एक को पता चल रहा है कि पीटीआई टारगेट अब हो रही है। ठीक है, लेकिन आप अपने मामले में बिल्कुल एहतियात से काम नहीं लेते। तो आप क्या मैसेज देते हैं? आप क्या ये मैसेज देते हैं कि अगर आपके साथ 4 बंदे हैं तो आपको किसी कानून पे अमल दरामद करने की जरूरत ही नहीं है, और हम जो है कि हमारे साथ चूंकि हम पॉपुलर हैं तो हमें अदालत जो है उसको भी कुछ नहीं करना चाहिए। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि इवन जब इलेक्शन कमीशन ये मामला डिस्कस हो रहा था, यही वाला बात जो कि उन्होंने इनका फैसला, इनका जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया है, तो उसमें तमाम जो मेंबरान हैं, जो कमीशन है, यानी कि कमीशन को ओवरऑल इस चीज पे तो कंसेंसस था कि इन्होंने जो कायदो ज़वाबित की पाबंदी नहीं की, इलेक्शन जो है इन्होंने ठीक तरीके से नहीं कराए। उनमें से एक मेंबर की ये राय थी कि इन्होंने इलेक्शन तो ठीक नहीं कराए, ये बात दुरुस्त है, लेकिन हमें लचक का मुजाहरा करना चाहिए, जिसका हम भी बात कर रहे हैं कि यार सियासी पार्टी है, अखलाकी लिहाज से जी वो पॉपुलर पार्टी है, ये वो। उसमें जो बाकी जो 4 लोग हैं उनकी ये राय थी कि या तो हम ये कर लेते हैं कि हम इनके इलेक्शन को दुरुस्त करार दे देते हैं। अगर इनके इलेक्शन के बारे में हम ये कहें कि इन्होंने इलेक्शन ठीक नहीं कराए
तो फिर हम उनको किस तरह, यानी कि कानून के तहत हम किस तरह उनको एक रिलीफ देंगे। ठीक है, तो मेरे लिए अब ये मामला, एक तो जो उनके मुखालफीन है वो भी डेफिनेटली चाहेंगे कि वो इनको टेक्निकली नॉकआउट करें। तो इसमें जब हम दूसरों की बात कर रहे होते हैं तो हमें पीटीआई को भी ये रिमाइंड कराते हुए, ये रिमाइंड कराना नहीं भूलना चाहिए कि भाई आप कौन से जहाज पे निकले हुए हो कि जिधर आपको ये नहीं पता कि आप अपना काम भी ठीक नहीं कर सकते। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि इमरान खान ने लाहौर में नॉमिनेशन पेपर जमा कराए, तजवीज कुनिंदा और तायद कुनिंदा वो आप ले रहे हैं, उस हल्के से भी नहीं ले रहे। ये कोई भी बंदा जो इलेक्शन लड़ता है उसको पता है कि तजवीज कुनिंदा और तायद कुनिंदा उसी हल्के से होना चाहिए। अगर आपको ये दो बंदे अपने हल्के से नहीं मिल रहे तो आपको वोट कौन देगा? ये इसका एक कॉमन थीम बनता है। आपने अगर दूसरे हल्के से लिए हैं तो इसका क्या मतलब है? आप ये चाह रहे हैं, आप जानबूझ के चाह रहे हैं कि आपके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाए, और जब वो मुस्तरद हो रहे होते हैं हम भी डिस्कस कर रहे होते हैं, हम असल में ना ज्यादा कोटा डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा। कि जी वो एक का नहीं हुआ तो दूसरे का क्यों हुआ है? अच्छा, ये वाली बात जो है ना जब चकवाल में हुई, चकवाल में इनके तमाम जो पार्टी के लोग हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। बट आई थिंक इसको केस टू केस नहीं देखा जाना चाहिए उमर, क्योंकि कई जगह पर वाकई में जेन्युइन कंप्लेंट्स भी हैं, नहीं उठाया हुआ था, कई जगह पर वाकई जेन्युइन कंप्लेंट्स भी हैं, और क्यों इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर्स उनके रिजेक्ट हुए इसकी तो वजह भी नहीं बताई जा रही अभी तक। सो इस तरह की शिकायत भी सामने आ रही है। आई थिंक इसको आगे चलकर जरा केस टू केस देख लेंगे। वजह हमने जानने की कोशिश कब की है, मैं आपको बता रहा हूं ना, चकवाल में इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। ओके। उधर एक जर्नलिस्ट है डान के नबील, मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनको पूछा कि क्यों मुस्तरद हुए। उन्होंने मुझे हर एक बंदे की डिटेल बताई, मसलन कि परवेज लाई है उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। उसने कहा जी कि जो मुखालिफ है उसने एतराज किया, बल्कि सबूत दिए कि उन्होंने एक प्लाट और एक शुगर मिल में जो शेयर से वो डिक्लेयर नहीं किए हुए थे। सही है। अब आ गया, इनके एक इतराज आ गया।